दोस्तों, क्या किसी बिल्डर ने आपका फ्लैट सालों से रोका हुआ है? क्या सिर्फ पैसा वापस मिलना ही आपका हक है या उससे भी ज्यादा? और अगर प्रॉपर्टी की कीमत बीच में बढ़ गई तो उसका नुकसान कौन भरेगा? दोस्तों, आज की खबर आपके लाखों रुपए बचा सकती है। गुरुग्राम में एक ऐसी खबर सामने आई है जो देश के करोड़ों होम बायर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दरअसल हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने साफ कर दिया है कि अगर बिल्डर फ्लैट देने में देरी करता है तो सिर्फ पैसा वापस करना ही काफ़ी नहीं, उसे एक्स्ट्रा मुआवजा भी देना होगा। दोस्तों, ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37D का है, जहां एक खरीदार निशांत मेहरा ने 2008 में लगभग 1990 स्क्वायर फीट का फ्लैट बुक कराया। बिल्डर रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स ने 31 अगस्त 2012 तक पोजीशन देने का वादा किया, लेकिन सालों बीत गए और फ्लैट नहीं मिला। खरीदार ने करीब 44 लाख रुपए चुका दिए थे, लेकिन ना घर मिला ना राहत। आखिरकार मामला रेरा तक पहुंचा और 2023 में खरीदार को पैसा वापस करने के आदेश मिले, वो भी 10.7% ब्याज के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खरीदार ने एक और बड़ी लड़ाई लड़ी। उसने कहा कि सिर्फ पैसा वापस मिलने से उसका नुकसान पूरा नहीं हुआ। इतने सालों से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई, उसे किराया देना पड़ा, लोन का बोझ झेलना पड़ा और मानसिक तनाव अलग। अब जो फैसला आया है उसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को हिला दिया। रेरा ने माना कि अगर फ्लैट समय पर मिल जाता तो खरीदार को प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने का फायदा मिलता। इसी आधार पर अथॉरिटी ने करीब 18,90,000 का मुआवजा सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन के नुकसान के लिए देने के आदेश दिए। इसके अलावा 2 लाख मानसिक परेशानी के लिए, 50,000 कानूनी खर्च के लिए, यानी कुल मिलाकर 21 लाख से ज्यादा का एक्स्ट्रा मुआवजा देने का आदेश दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इस रकम पर भी 10.8% सालाना ब्याज तब तक मिलेगा जब तक पूरा भुगतान नहीं हो जाता। बिल्डर ने दलील दी कि देरी अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से हुई और एग्रीमेंट में समय बढ़ाने का प्रावधान था। लेकिन रेरा ने साफ कहा, अगर समय पर पोजीशन नहीं दिया गया तो बिल्डर जिम्मेदार है और उसे मुआवजा देना ही होगा। हालांकि खरीदार की कुछ और मांगों को रेरा ने खारिज कर दिया क्योंकि उनके लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन इस फैसले ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। रिफंड लेने के बाद भी आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन का नुकसान भी क्लेम किया जा सकता है। मेंटल हरासमेंट भी अब लीगल ग्राउंड है। व्हाई दिस न्यूज इज बिग? दोस्तों, आज देश में हजारों प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। लाखों लोग EMI और किराया दोनों दे रहे हैं। ऐसे में फैसला एक मिसाल बन सकता है और बाकी होम बायर्स को भी हिम्मत दे सकता है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़े। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं लाखों में, जो बिल्डरों की ठगी के जाल में फंसे हुए हैं। ना उन्हें पैसा मिल रहा है ना घर, और अगर पैसा वापस भी मिला तो मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, क्योंकि अथॉरिटी है वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेगी। लेकिन बहुत सारे केसों में ऐसा भी हुआ कि अथॉरिटी ने आदेश तो दिया लेकिन बिल्डर ने सुनवाई नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने हक की बात बोलना या उसके लिए लड़ना बंद कर दें। अपनी राय के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, अपनी राय भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।